चुनाव करते हैं उनकी ये जो नकल कर रहे हैं और यहाँ तक पहले तो सीएम करते थे, अब पीएम भी करने लगे थे। इतना बड़ा आदमी अपने को समझ रहे हैं तेजस्वी जी, तो भाई हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत सोचते हैं। लेकिन उनके पिताजी जो कर रहे थे 2005 के पहले जो जंगल राज था, तो जंगल राज के आदमी का पुत्र इस प्रकार से सोचते हैं कि खाली जब उनकी बात में बोलते हैं। पहले नीतीश कुमार हुए हैं कि पहले तेजस्वी हुए हैं। लड़कियों का ये साइकिल दिया गया, पोशाक दिया गया, तो तेजस्वी जी बोले थे क्या? होमगार्ड को पैसा मिला, उनको पोशाक मिला या 13 महीना का पे मिला, वो तेजस्वी जी किए थे क्या? कहने का मतलब सारा विकास का काम हम लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो झूठो मूठो दुनिया करने के लिए हमने कहा, अरे आप बोल दिया तो इसका क्या मतलब है? आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, विरोधी में है। और रही बात करने का, जो करने वाला है वो करता है। और 11,000 रुपया दिया गया, उसके बारे में बोलते हैं कि हमने कहा था। तो उनको याद नहीं है कि हम कहते हैं कि हमने कहा था। जब इमामगंज में चुनाव हो रहा था, इमामगंज की आम सभा में हमने कहा था कि बगल में झारखंड है, वहाँ का बूढ़ा बूढ़ी को मिलता है 1500 रुपया और यहाँ के बूढ़ी बूढ़ी को मिलता है 400 रुपया। तो लोग कहते हैं बाबू हमारी कौन गलती की लिए? तो उसी पर हम कहा था कि आप 1500 रुपये कर दीजिए। तो 1500 न करके 1100 रुपये के उस समय तेजस्वी जी कुछ जानते थे इसके बारे में, तो अब कहते हैं कि हमने कहा था, लोग किया। तो झूठ मूठ कुछ बात बोल के बरगला करके लोगों को बहका करके उनका आदमी थोड़ा सा जो कम पढ़ा लिखा है उसको समझ में आता है कि तेजस्वी ठीक बोल रहे हैं। तो इस तरह से काम ना चलेगा। पढ़ने लिखने वाले अब ज़्यादा लोग हो गए, हर समाज के लोग हो गए। ऐसा अगर बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि वो ठूठी दलील दे रहे हैं। वो करने वाला कर रहा है, अपना काम करता है और सबको कहते हैं कि हम ही कहा था तो हो रहा है। ये तो बेकार की बात न है। नीतीश कुमार 20 वर्ष से हैं, समाज के हित में, राज्य के हित में, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, काम करते रहे हैं सारे चीज़ पर। तो धीरे धीरे सब कर रहे हैं। तो इसलिए वो नीतीश कुमार का सामाजिक सोच है जिसके तहत बिहार में सारी बातें हो रही है, न कि किसी के कहने पर वो कर रहे हैं। सर दूसरी बात ये कह रहे हैं सर कि हमारी सरकार तेजस्वी बन रही है कि हमारी सरकार अगर बन जाती है तो वोट चोरों की नींद हराम हो जाएगी। अब सवाल है कि हर हारने वाला यही कहता है कि अबरी और तो हम पटक देंगे। न वो मनमोही है, न राधा नाची है। अब वो उनके लिए दिवा स्वप्न है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री होंगे। सवाल ही नहीं उठता है। आप कल देखे नहीं, कल राबड़ी आवाज़ से उनकी ताजपोशी की गई थी। ताजपोशी वो कहीं कर रहे हैं। उन्होंने चांदी का मुकुट न पहनना है, सोना का मुकुट पहनना है, अपने मुँह में मिट्टू बनना है, जो करना है वो कर रहे हैं। लेकिन कल गया कि भीड़ हो गया में जो प्रधानमंत्री बोले थे, सुने ना आप लोग, उससे आगे क्या हो सकता है? और उन लोगों का कहाँ पर पुटिंग है? आज तो नेता विरोधी दल के हैं। देखिएगा जो अगर चुनाव 2025 होगा तो नेता विरोधी दल के भी नहीं होंगे, इसलिए कि गलत मतदाताओं के बल पर वो लोग जीतते हैं। अब कहा गया ना कि जो बाहर का लोग है उसका मतदाता सूची में नाम है। कल्लेद मल्ला को पाकिस्तान के रहने वाले महिला है, उसको 2 जगह नाम यहाँ बिहार में है और वो वोट देती रही है। तो वैसे लोग जो बाहर के लोग आकर के हमारा दिशा और दशा तय करते हैं, अब नहीं होने देंगे। ऐसा कल प्रधानमंत्री ने बोला और ठीक बोला। इसीलिए SIR की बात चल रही है और इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है। बाहरी आदमी को जो भारत में नहीं जन्मा है, बिहार में नहीं जन्मा है, जिसकी नागरिकता होती है जन्मने के बाद ही, तो संविधान का दुहाई देने वाले वो लोग हैं। और संविधान में यही कहता है कि जो यहाँ के जन्मवासी है उसी को कोई वोटर होगा, न कि दूसरा होगा। तो उनके पिताजी जिनका वोटर में नाम है कहाँ के जन्मे हुए हैं? बाहर के जन्म में। तो ऐसे लोगों को कैसे हम वोट को मतदाता सूची में नाम होगा? और इसी तरह से यहाँ 64-65 लाख लोग कटे हैं और प्राय वही लोग कटे हैं जो उन लोगों को प्राय वोट देते हैं और अन्य से बाहर बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो वही डर से ही लोग ऐसा बोल रहे हैं। और आप देखिएगा अगला इलेक्शन में इन लोग नेता विरोधी दल के लायक भी नहीं रहे। सर कल